गांधीनगर स्थित जनता ब्लड बैंक के पास भी 28 में भगवान के परम भक्तों द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। कथा का अमृत रसपान महानगर के ही कथावाचक प्रदीप कुमार मिश्र के द्वारा उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत राजपाल बड़े ही सुंदर एवं कर्णप्रिय स्वरों में श्रवण कराया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास प्रदीप कुमार मिश्रा ने भक्तों को बताया कि हिमालय राज की कन्या पार्वती बड़ी होने लगती हैं। पार्वती ने मन में प्रण लिया कि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। देवता भी शिव को मनाते हैं कि वे यह पार्वती से विवाह कर ले, लेकिन शिव इसके लिए तैयार नहीं हुए। माता पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करती हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। देवताओं भूत पिशाचों को लेकर तन में भस्म लगाई शिव बारात लेकर हिमालय राज के यहाँ पहुँचते हैं। माता मैना दूल्हे का भेष देखकर डर जाती हैं और पार्वती का विवाह करने से मना कर देती हैं। सभी ने समझाया कि शिव कोई साधारण नहीं है, वह तो देवों के देव हैं। उन्होंने बताया कि माँ पार्वती और भगवान शिव का विवाह होता है और देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। अगले प्रसंग में भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। माता को नींद आ जाती है और उनकी जगह एक तोता हुंकारी भरने लगता है। जब शिव को पता चला तो उन्होंने शुक को मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया। तीनों लोगों में भागता शुक व्यास के आश्रम पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख से गर्भाशय में पहुंच गया, जहां वो 12 वर्ष तक रहे और भगवान कृष्ण के आश्वासन के बाद जन्म लिया। इस अवसर पर मुख्य यजमान और आयोजक राकेश कुमार रस्तोगी और नीरू रस्तोगी ने पूजन में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश कुमार रस्तोगी, नीरू रस्तोगी, योगेश अग्रवाल, हम अग्रवाल, सुनील, अनिल, श्वेता, सुशीला, रागनी, मोहिनी, आंचल, पिंकी, सुचारू, सुरुचि, कामिनी, वंदना, सौरव, अंकित, धर्मपाल, डॉक्टर सुमनेश रस्तोगी, अजुषा रस्तोगी, प्रभात रस्तोगी, राखी रस्तोगी, सुनीता, मानस, नमिता रस्तोगी, शिवानी, रीमा रस्तोगी, विपुल, अंशुल, आरुषि जैन, तरुषि जैन, रामचंद्र सोती, इला सिंह, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, प्रदीप रस्तोगी, रविवार रस्तोगी, सीमा रस्तोगी, डॉक्टर गोविंद नौनियाल, अमित रस्तोगी, अंजू सोती, अनिल शर्मा, पूर्णिमा शर्मा, पीयूष रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। कथावाचक प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को जारी रखते हुए कहा गया। सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर गए। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, कहा जाकर के मेरे पुत्र सुखदेव के समक्ष जाकर के मैं जो श्लोक बताता हूँ उसका जाकर के आप गायन करिए। और व्यास जी के शिष्य गए। सुखदेव जी जहाँ समाधि लगा करके बैठे थे वहां जाकर के भागवत के श्लोक को बोलना आरंभ किया। भगवान की कथा रोगी प्रदान की। भगवान आपस में कोई अंतर नहीं करते। भगवान की बनाई हुई सृष्टि भगवान के लिए सम होती है। देखिए दशरथ जी का जब मरण हुआ, दशरथ जी को जो गति मिली और वही गति भगवान ने गीधराज जटायु को प्रदान की। हरिपुर गयो परम बड़भागी, वही गति गीधराज जटायु को मिली। गीधराज जटायु से भगवान ने कह दिया था पिताजी को जाकर के ये समाचार मत कहना सीता जी के हरण का। रामचरितमानस का वो प्रसंग है। और जब ये श्लोक सुना सुखदेव जी की समाधि टूटी और शिष्यों से कहने लगे आप और इस श्लोक हमको सुनाइए। शिष्य कहने लगे आपके पिता के पास एक श्लोक की बात छोड़िए, ऐसी 18,000 श्लोकों की एक संहिता आप चल करके पिता के द्वारा उसका स्मरण करिए, उसको सुनिए चल करके, जीवन में धारण करिए चल करके। सुखदेव जी ने समाधि का परित्याग किया और व्यास जी के पास आकर के भागवत कथा सुनने के लिए आग्रह किया। जनक जी के यहाँ भेजा। काम क्रोध लोभ मोह मद अक्सर, जब तक ये जीव 6 विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करता तब तक ये कथा को जीवन में धारण नहीं कर सकता। खत्म नहीं हो सकते ये विकार, लेकिन हम चाहें तो इनको कम कर सकते हैं। शौनक ऋषियों को श्री महाभारत का पावन प्रसंग सुनाया। श्रीमद् भागवत
इस किया गया। और देखिए महाभारत जैसा वो भयानक युद्ध भगवान ने कितना यत्न किया युद्ध न हो, लेकिन होनी कितनी बलवान होती है। वैसे तो जब से ये सृष्टि बनी, जब से ये प्रकृति बनी, तब से न्याय का अन्याय के साथ, धर्म का अधर्म के साथ और झूठ का सच के साथ निरंतर युद्ध हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को शांति रूप बना करके भेजा। दुर्योधन के पास कहा जाकर के दुर्योधन से कहना कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, 5 गांव दे दें, 5 गांव से कर के रूप में जोश मिले। पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में गए और जाकर के भगवान ने ये प्रस्ताव रखा किसके धृतराष्ट्र के समक्ष। धृतराष्ट्र को बोल भी न सके, उसी समय दुर्योधन उसी सभा में बैठा हुआ था और उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा श्री चक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। कहने लगा केशव आप कैसी बात करते हैं, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई में नोक के बराबर जो जगह होती है उतनी भी नहीं। भगवान ने कितना यत्न किया कि ये युद्ध ना हो। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए 56 प्रकार के व्यंजन दुर्योधन ने तैयार करवाए और भगवान की बात दुर्योधन ने जब नहीं मानी तो भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन का परित्याग कर दिया। भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, भगवान को आप भला क्या समर्पित करोगे जिनके चरणों में साक्षात लक्ष्मी विराजमान। ये नहीं कि मैंने जिन्हें कह दिया हाँ तुम वहीं चढ़ा लो, बात मिला करके दोनों पलट दिया, वो तो निष्फल हो गई। आपने कुछ नहीं कोई काम था। मान लिया आप भूखे हो, ठीक है, आप भूखे हो, देखना और हम थाली परोस करके लाएं, एक एक गस्सा तोड़ तोड़ करके एक प्लेट में रखते हैं, सब्जी लगा कर फिर आपके समक्ष ले जाए, लो खाइए, इसको खाएंगे आप। फिर ये तो भगवान को आप इतना ऊंचा समझते हैं क्या, जो हम ले जाकर के थोड़ी थोड़ी चढ़ाते रहे दोने में, अब ले जाकर के पलट दिया जल खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो जल तो रहे। देवताओं का भोग होता है ये सामग्री, बजाय की कैसी कैसी सामग्री आती है। मैं तो नीरू बहन जी से करा कि सामग्री वापस करा देना, लोग कैसी कैसी जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा इस समय अगर सबसे अच्छी सामग्री हमको लगती है सिविल लाइन्स में जो गायत्री शक्ति पीठ का जो कार्यालय है वहां मिलती है, कोई कूड़ा कचरा नहीं उसमें, बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी सामग्री। लोग उस पैकेट पे गायत्री लिख दिया और ऐसा लोग तुरंत उपाय निकाल लेते, पैकेट पे गायत्री लिख दिया सामग्री, हो गई गायत्री की। लोग वो खुली आती है, ट्रांसपेरेंट पन्नी में पैक होती है, आंख खुश हो जाएगा, ये भी करोगे तो फिर तो बात ही अलग है। ये जो हम भगवान को हव्य और तव्य हवन में प्रदान करते हैं वो भगवान यज्ञ नारायण का भोग होता है, ऐसा नहीं। अश्वत्थामा को जब अपमानित करके निकाल दिया, अश्वत्थामा ने मन में संकल्प किया मैं पांडु वंश का विनाश कर दूंगा। इस पांडु वंश में अब सिर्फ एक बालक बचा है जिसके द्वारा पांडु वंश का विस्तार बच्चे के अंदर आकर के प्रविष्ट होते हैं। और अगर गर्भ में बालक है और माँ अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवान के नाम का स्मरण करे, तो बच्चा गर्भ से ही ये सब सीख करके ही बाहर निकलता है। अभिमन्यु ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? चक्रव्यूह को भेदने कहाँ की थी? लेकिन वो तो अंतिम क्षण में मां सो गई, नहीं तो चक्रव्यूह को भेदना कोई बड़ी बात अभिमन्यु के लिए नहीं थी। उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और देखिए मैंने पहले ही संकेत दिया, पांडवों के ऊपर जब जब विपत्ति आई पांडवों ने भगवान का ही सहारा लिया। उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा को ऐसा लगा जैसे गर्भ में किसी ने आग लगा रखी हो, दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते
मान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अभी भगवान के समक्ष आकर के उत्तर भगवान की स्तुति करने लगी और कहने लगी, भगवान भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, हमको कोई डर नहीं, आप बचा दीजिए किसी प्रकार से। भगवान ने उत्तर को आश्वासन दिया और जब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, भगवान ने देखा ये तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान में सब कुछ करने की शक्ति होती है, भगवान में सामर्थ्य होती है। भगवान ने उत्तरा को आश्वासन दिया और योग माया के द्वारा भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने चतुर्भुज रूप में उस बालक को जीवन दान दिया। यद्यपि वो बालक खत्म हो चुका था ब्रह्मास्त्र से, लेकिन भगवान ने जब इस लीला को करके बाहर निकले, पांडवों की दृष्टि बदल गई, कुंती की दृष्टि बदल गई। कुंती ने भगवान को आज पहचान लिया। अभी तक भगवान को पांडव साधारण भगवान मानते थे, साधारण कृष्ण मानते थे, लेकिन आज जब इस लीला को भगवान ने संपन्न किया, पांडव समझ गए कि साधारण है, ये तो साक्षात नारायण ही हमारी जिघांसया आयरभागसाध्वी लेभे गतं धात्र्यचित्तनोऽयम् अम्बा दयालं शरणं व्रजेम। बताया अहो बकीयं स्तन कालकूटम। दूसरा श्लोक जब सुखदेव जी के पास जाकर के शिष्यों ने बोलना आरंभ किया, अभोपकीयम स्तन कालकूटम। पूतना भगवान को मारने के लिए स्थलों में बड़ा भयानक विष लगाकर, कालकूट विष लगाकर गई और भगवान ने व्यास के से वापस आए, आकर के व्यास जी को बताया, मैंने यत्न किया समाधि को जो जिघांसया आयरभागसाध्वी लेभे गतं धात्र्यचित्तनोऽयम् अम्बा दयालं शरणं व्रजेम। बताया अहो बकीयं स्तन कालकूटम। दूसरा श्लोक जब सुखदेव जी के पास जाकर के शिष्यों ने बोलना आरंभ किया, अभोपकीयम स्तन कालकूटम। पूतना भगवान को मारने के लिए स्थलों में बड़ा भयानक विष लगाकर, कालकूट विष लगाकर गई और भगवान ने